हेलो दोस्तों, मैं अंकुर शुक्ला एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ज्ञान केमिस्ट्री का। और आप लोगों से उम्मीद करता हूं, आप लोगों से विनती करता हूं कि लगातार मेरे वीडियो में आते रहिए, देखते रहिए, जिससे आपका भी फायदा होता रहे, मेरा भी फायदा होता रहे। चलिए शुरू करते हैं। आज जो हम बताने जा रहे हैं, ज्यादा लंबी कोई वीडियो है नहीं, कोई ज्यादा लंबी क्लास है नहीं, एकदम छोटा सा कॉन्सेप्ट लेके आए हैं जो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत देता है। वो कॉन्सेप्ट है क्या? जब वाक्य आपसे पूछा जाता है कि भाई 3 प्रकार के वाक्य आप ध्यान देखते हो, सरल, मिश्र और संयुक्त। तो सरल, संयुक्त और मिश्र में आखिर अंतर कहां है? आखिर मैंने कहा कि वाक्य को 3 भागों में यहां बांट दिया गया, सरल, संयुक्त और मिश्र, तो कुछ ना कुछ तो अंतर यहां होगा, तभी तो 3 भागों में बांटा। वो अंतर आज हम जानने आए हैं। तो अंतर होता क्या, एकदम ध्यान समझना। सबसे पहले सरल वाक्य मैं आपको समझाता हूं। तो सरल वाक्य को समझाने के लिए मैं आपको 2 चीजें समझाऊंगा। तो सरल वाक्य की जो परिभाषा लिखी जाती है, तो ये कहा जाता है कि जहां पे एक ही उद्देश्य हो, मेरी बात ध्यान समझना, जहां पे एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो। ये उद्देश्य और विधेय, ये क्या कह रहे हैं सर आप? हम ये कह रहे हैं कि जहां पे जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो। ये उद्देश्य और विधेय पहले समझ लो। उद्देश्य और विधेय का मतलब क्या होता है कि राम पुस्तक पढ़ता है। एकदम ध्यान समझना। उद्देश्य का मतलब ये होता है कि जिसके बारे में बात कही जाए। ये भैया बताओ, यहां किसके बारे में बात कही जा रही है? राम के। तो राम तुम्हारे क्या हो जाएंगे? उद्देश्य। और उद्देश्य को छोड़ करके, उद्देश्य के बारे में जो बात कही जाती है वो विधेय हो जाएगा। तो राम के बारे में क्या बात कही जाती है? पुस्तक पढ़ता है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा? विधेय। ये होता है उद्देश्य और विधेय। पहले ये समझ लो। किसी भी वाक्य में 2 चीजें अगर आप देखेंगे तो 2 चीजें में क्या होती है? एक उद्देश्य होता है, दूसरा विधेय होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर करो आज से। उद्देश्य विधेय का मतलब क्या होता है कि जिसके बारे में बात की जाए उद्देश्य है वो, और जो बात की जाए वो क्या है? विधेय। दादी जी कहानी सुनाती हैं, दादी जी क्या हो गई? उद्देश्य। और कहानी सुनाती है, पूरा क्या हो गया? विधेय। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो पक्षी क्या हो गया? उद्देश्य। और आकाश में उड़ते मतलब पक्षी को छोड़ करके बाकी जितना भी बचेगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? हाँ। अरे आप लोग सब्जेक्ट प्रेडिकेट पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? बस वही आए। सब्जेक्ट के बाद जितना बच रहा प्रेडिकेट हो जाता था नहीं, वही चीज है यहाँ पे। तो ये सुनो, आपको ये क्या बोलते हैं? उद्देश्य और विधेय समझ में आया? तो सरल वाक्य की परिभाषा क्या होती है? परिभाषा बहुत ज्यादा नहीं लिखाना, खाली समझाने आया हूं कि सरल वाक्य की परिभाषा होती है कि जहां पे एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो। मतलब आपको सिंपल कहा जा रहा है कि एक ही वाक्य हो। भाई एक उद्देश्य का मतलब एक ही कहानी बात हो। अब जैसे मैंने कह दिया कि राम किताब पढ़ता है और सीता पतंग उड़ाती है, तो 2 उद्देश्य नहीं हो गए, एक राम हो गया, क्या हो गया? सीता। लेकिन हम ये नहीं मानेंगे, क्योंकि सरल में क्या कह रहा है? एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय। 2 नहीं, अगर 2 आ जाएंगे तो सरल की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। तो सरल वाक्य आज से क्लियर क्या हुआ कि जहां पे एक उद्देश्य और एक ही विधेय होगा, उस वाक्य को क्या बोलेंगे? सरल वाक्य बोलेंगे। जैसे कि सिंपल सा आप इसी को लिख सकते हो क्या, कि राम पुस्तक पढ़ता है। ये तुम्हारा क्या हो गया? सरल वाक्य। हम किताब पढ़ते हैं, हम कोचिंग पढ़ने जाते हैं, पिताजी दिल्ली जाते हैं। पिताजी एक हैं और दिल्ली जाते हैं, मतलब उद्देश्य भी एक है, विधेय भी एक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? संयुक्त और मिश्र में आओ। संयुक्त और मिश्र में 2 वाक्य आते हैं, एक नहीं आएंगे। कितने आएंगे? 2 में। इसमें भी आएंगे, इसमें भी आएंगे। अंतर कहां आएगा सर? जब दोनों में 2 आएंगे तो अंतर फिर किस बात का? अंतर भैया इस बात का है कि संयुक्त में 2 वाक्य आएंगे, दोनों एक दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं होंगे। ये चीज याद रखना, आश्रित नहीं होंगे। और मिश्र में क्या है कि इसमें 2 वाक्य आएंगे लेकिन दूसरा पहले पर आश्रित रहेगा। दूसरा पहले पर आश्रित। आश्रित का मतलब क्या है? एक उदाहरण से समझाता हूं, एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कहीं परेशान हो रहे हो। सरल क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? उद्देश्य विधेय क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? संयुक्त और मिश्र देखो, आप भी ध्यान समझो, ठीक है ना। संयुक्त में क्या है कि आश्रित नहीं होंगे। मैं देखो 2 वाक्य, मैं नीचे टीवी देख रहा हूं, मेरी बहन ऊपर पतंग उड़ा रही है। ये बताओ, 2 वाक्य हैं। पहला वाक्य क्या है? मैं टीवी देख रहा हूं। और दूसरा वाक्य है मेरी बहन ऊपर पतंग उड़ा रही है। क्या जरूरी कि मैं टीवी देख रहा हूं तभी वो पतंग उड़ा रही है, या वो पतंग उड़ा रही है तभी मैं टीवी देख रहा हूं? क्या एक दूसरे पर कोई आश्रित है? भाई मैं घर में हूं और मेरी बहन दिल्ली गई, कहां एक दूसरे पर आश्रित? मैं घर में, मेरी बहन दिल्ली गई। तो क्या 2 वाक्य है कि नहीं? पहली बात 2 वाक्य है, लेकिन क्या एक दूसरे पर आश्रित है? कोई आश्रित नहीं है। कोई आश्रित हो तो। लेकिन मिश्र में क्या है? मिश्र का क्या है? जैसे कि 2 वाक्य कैसे कि मैंने जब उसे देखा तो वह वहां से भाग गया, या उसने जब मुझे देखा तो वह वहां से भाग गया। 2 वाक्य हो कि पहला क्या? उसने मुझे देखा, और दूसरा वह भाग गया। भाई वो क्यों भागा? मुझे देख के। अब बात क्या है? मैटर अंदर अंदर पैसा का विवाद है, क्या विवाद है? तीसरा वाक्य मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन दूसरा आश्रित है कि नहीं आश्रित है? ठीक है ना। मैं मोहन के घर गया तो मोहन ने मुझे किताब दी। भाई हम ओके घर गए तभी ना तू हमें किताब दी, ठीक है ना। या ऐसे लिख सकते हो, मैं बाजार सब्जी लेने गया, मोहन मुझे वहां मिला। भाई 2 वाक्य हैं, पहला मैं बाजार सब्जी लेने गया, दूसरा मोहन मुझे वहां मिला। अगर मैं बाजार न जाता तो मोहन मुझे बाजार में कसम मिल जाता, तो फिर घर में मिलत मुझे, बाजार में कैसे मिल जाता? अभी आप घर में हैं तो बाजार में कसम मोहन मिल जाए। भले मोहन बाजार में बैठो लेकिन तुम्हें ना मिले, तुम कहां बैठो? घर में।
तुम्हें उससे मिलने के लिए कहां जाना पड़ेगा? बाजार में। तो मिस्र का मतलब क्या है कि जहां पे दूसरा पहले पे क्या हो? आश्रित हो। लेकिन संयुक्त में क्या है? आश्रित ना हो। मैं पतंग उड़ा रहा हूं, पिताजी दिल्ली गए, मैं पतंग उड़ा रहा हूं, पिताजी दिल्ली गए, कोई आश्रित नहीं है। मेरे पतंग उड़ाने से पिताजी के दिल्ली जाने के बीच का कोई संबंध ही नहीं है। लेकिन यहां पे आप बिल्कुल लिख सकते हो संबंध आश्रित का मतलब। आपको एक उदाहरण और आपको कह दे दूं, जैसे कि जब मैंने उसे देखा तो वह मुस्कुराई। भाई मैंने उसे देखा तभी तो मुस्कुराई, साफ साफ, ठीक है ना भाई। उसके मुस्कुराने के पीछे का रीजन क्या है? मान लो हमारे रिलेशन में है, हमारे सगे संबंधी हैं, तो भाई होता है ना। अगर हम उसको ना देखते तो फिर क्या कैसे मुस्कुराते हैं? जैसे आप लोग मुझे देख के मुस्कुरा रहे हो, मैंने आपको देखा, आप मुस्कुराए। पहला वाक्य क्या? मैंने आपको देखा, अब आप क्या हो रहे हो? मुस्कुरा रहे हो। दो वाक्य हो कि नहीं? दूसरा पहले पे आश्रित है कि नहीं? भला हम इंटरनेट देखी वाला मुस्कुरा ले हो ना, मुस्कुराए हो ना, ठीक है ना। देखो एक चीज फिर से, सरल, संयुक्त और मिश्र, क्लियर, समझ में आया? चीजों को ऐसे पढ़ो। लिखना क्या यार, हर किताब में आपको परिभाषा मिल जाएगी। सोशल मीडिया की दुनिया है, बताओ तो नान नान गदेल ओमाइंता बोले वाला छुई को कह दे मिस्र वाक्य की परिभाषा खट से आ जाए। लेकिन अभी कहते हैं मिस्र वाक्य को बेहतरीन तरीके से समझाइए, तो कोई नहीं समझाएगा जितने तरीके से हम समझा दिए आपको। संयुक्त में विधेय उद्देश्य वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, सरल क्लियर हुआ, मिश्र क्लियर हुआ, सारी चीज क्लियर हो गई। कोई ऐसा डाउट? अब अगर आपके परीक्षा में कोई सवाल आ जाता है कि पहचानिए कि मिश्र है कि संयुक्त है कि सरल है, तो आप पहचान जाओगे कि नहीं पहचान जाओगे? सीधे सरल में क्या है भैया? एक उद्देश्य एक विधेय। संयुक्त में क्या है? मिश्र में क्या है? दोनों में दो दो वाक्य होंगे, लेकिन इसमें आश्रित नहीं होगा और इसमें आश्रित। क्लियर, समझ में? आपको भी आया? ठीक है, तो चलिए इसी तरह की बेहतरीन वीडियो के साथ मिलते हैं आप लोगों के साथ। एक बार फिर से जुड़ते रहिए मेरे साथ, मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।